बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाम का एक त्यारा शकन मिसाइल जनूबी इसराइल की खुफिया जोरी तनसीबात से 30 किलोमीटर दूर फटा है, जो मिनिया के इलाके में खतरे के सायरन बज गए, जिसके बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि इसराइल की फ़ौज का कहना है कि यह मिसाइल इन बहुत से मिसाइलों में शामिल था जो इसराइल के जंगी तैयारों को निशाना बनाने के लिए शाम से दागे गए थे। इसराइल का कहना है कि उसने शाम के कई त्यारे शकन बेड़ों को जवाबन निशाना बनाया। शाम का कहना है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब कई जगहों पर हमला किया है। शामी अहकाम का मजीद कहना था कि इसराइल की तरफ से चलाए गए ज़्यादातर मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन 4 शामी फौजी जख्मी हुए हैं और कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइल अक्सर शाम पर हमला करता रहता है और उसका दावा है कि वो इन जगहों को निशाना बनाता है जहां ईरान के पासदारान इनकलाब अपने अड्डे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो शाम में ईरान के फौजी और अक्सरी मौजूदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, इसराइल की फ़ौज ने सहरा में फटने वाले मिसाइल के बारे में कहा है कि यह ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला SI-5 मिसाइल था। इसराइली फ़ौज ने कहा कि यह मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर गिरा और ये उसी वक्त चलाया गया था जब इसराइल जनूब शाम के इलाके पर फ़िज़ाई हमला कर रहा था। याद रहे कि इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक इसराइल का इंतहाई जदीद मिसाइल दफ़ाई निज़ाम इस मिसाइल को फ़िज़ा ही में तबाह करने में नाकाम रहा। प्यारे दोस्तों, मिसाइल के टुकड़े डैमूना के जनूबी मशरकी हिस्से में मिले हैं, लेकिन ये वाज़ह नहीं है कि ये SI-5 मिसाइल के हैं या उसको तबाह करने के लिए चलाए गए दफ़ाई मिसाइल के हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस इलाके के एक रहायशी ने इसराइली अखबार को बताया कि मैंने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, कुछ देर इंतज़ार किया और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या हुआ बाहर निकला। उन्होंने कहा कि दूसरी सुबह उनके घर वालों ने इन्हें बाहर बुलाया और मुझे रॉकेट के टुकड़े दिखाए। ये देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि यही रॉकेट पहले भी इस गांव में गिर चुके हैं, जिससे काफ़ी घर तबाह हुए और कुछ लोग भी मारे गए थे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने जवाबन शाम के मजीद त्यारे शकन बेड़ों को निशाना बनाया है। एक शामी फौजी एहलकार ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ाई जहरियत की और गोलान के पहाड़ियों की जानब से मिसाइलों की बौछार की, जिनमें दमिश्क के आसपास मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बेशतर मिसाइलों को फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, बरतानिया में कायम शाम की इंसानी हकूक़ पर नज़र रखने वाली तंजीम ने इतला दी है कि दमिश्क से 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक में शामी फ़ौज के एक फ़िज़ाई दफ़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें शामी फ़ौज का एक अफसर हलाक हो गया है। याद रहे कि इस फौजी अड्डे पर असले का डिपो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अड्डा असद हुकूमत की तरफ से शामी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले ईरान की हमायत याफ्ता ग्रुपों के इस्तेमाल में है। इसराइल के एक दफ़ाई माहिर ने रिलायंस न्यूज़ एजेंसी से इस बारे में बात करते हुए कहा कि एक SI-5 मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर इसराइल के काफ़ी अंदर आकर गिरा, इसे बाद में ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर शामी फ़ौज का डैमूना के जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने का इरादा होता तो वो उसके लिए ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों को इस्तेमाल करता। डैमूना के जोहरी तनसीबात में इसराइल के जोहरी हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन इसराइल उसकी तरदीद करता है, ना तस्दीक। इतलात के मुताबिक इसराइल ने फ़िज़ाई दफ़ा को डैमूना और बहरी अमर के बंदरगाह आलात के दीगर शाम और खित्ते में मौजूद ईरान की हमायत याफ्ता ग्रुपों की तरफ से हमले के
خطرے کے پیش نظر بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران خطے کے دور درینا دشمنوں کے درمیان ایران کے جوہری پلانٹ پر اسرائیل کے سائبر حملے کے بعد سے خطرناک حد تک کشیدگی ہے۔ اسرائیل نے سرکاری سطح پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل کے ذرائع ابلاغ اور جرائد میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کیا تھا۔ پیارے دوستو، دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی امور کے ماہر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً جب بات ایران اور خفیہ کارروائیوں کی ہو، خاص طور پر اس کے جوہری پروگرام کے خلاف، تو ایسے بہت کم ممالک ہیں جو اس کے جوہری پروگرام کو روکنے میں اتنی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، عام طور پر موساد یا CIA یا دونوں مشترکہ طور پر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایجنسیاں کافی عرصے سے ایران کے جوہری پروگرام کو خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مبینہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے بھی ایسے ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران پر بھی کئی میزائل حملے کیے گئے تھے، لیکن ایران نے بھی آگے سے جواب دیا۔ یقیناً یہ سب خفیہ تھا۔ ایران اوپن مارکیٹ سے یہ سامان نہیں خریدا جا سکتا، ایسے دیگر ذرائع پر بھی انحصار کرنا تھا، اور امریکہ اور دیگر ممالک نے ترسیل کے نظام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش اور کئی مرتبہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے باہمی تعاون سے ایک نیا کمپیوٹر وام بھی بنایا جس سے خفیہ معلومات لیک کی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جنوری 2010 میں موٹر سائیکل بم کے ایک حملے میں ایران کے جوہری سیاستدان موساد علی محمد ہلاک کر دیے گئے، جو ان 4 سیاستدانوں میں سب سے پہلے تھے جنہیں اگلے 2 برسوں میں قتل کیا گیا۔ 27 نومبر 2010 کو نیوٹرن مساجد شہری کو ان کی گاڑی میں بم نفذ کر کے ہلاک کیا گیا۔ اسی روز ایسے ہی ایک حملے میں ان کے ساتھی عباس بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جولائی 2011 میں ماہر طبیعیات کے ایک اہم گھر پر حملہ کیا گیا اور ان کو بھی مار دیا۔ ریچرڈ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے اسرائیل ہے، امریکہ کا شاید اس میں کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔